हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गेट एंड गार्ड रूम की स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई ज़्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं होगी। ये हमारे पास है, एक गार्ड रूम बनने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे ये गेट है। ये एक स्कूल बिल्डिंग है। उसके अंदर हमें ये गार्ड रूम बना के देना है। और ये यहाँ पे गेट है, एक ये छोटा गेट है और एक ये बड़ा गेट होगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई गेट और गार्ड रूम बना रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि गार्ड रूम का साइज कितना बड़ा है। तो जैसे कि अब मेरे केस में क्या है, ये गार्ड रूम है वो 2.9 मीटर का और 2.5 मीटर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले तो मैं इसे कॉलम के साथ बना रहा था, चारों कॉर्नर पे कॉलम लगा के। बट बाद में उनका कहना है कि गार्ड रूम हम लोड बेयरिंग बनाएंगे। लोड बेयरिंग क्या होता है? जो ब्रिक वॉल होती है ना, उसके ऊपर जो लोड डाला जाता है, मतलब उसके अंदर कॉलम और बीम नहीं होते, वो होता है लोड बेयरिंग। ये छोटा सा है, 2.5 बाई अप्रोक्सीमेट 3 बाई 3 मीटर आप ले लो, तो इसे लोड बेयरिंग बना सकते हैं। बट उनका कहना था हम ये कॉलम भी बनाना नहीं चाहेंगे, बट ये जो गेट होता है, इसके लिए आपको कॉलम जरूर जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप इसके लिए कॉलम प्रोवाइड नहीं करोगे गेट के लिए, तो इसके जो हिंज होते हैं गेट के, ये वो जो स्कूल बिल्डिंग वगैरह के या सोसाइटी के गेट्स होते हैं, ये वो मेटल के गेट होते हैं। तो ये काफी हैवी होते हैं, उनका वेट काफी ज्यादा होता है। अगर आप इनके फास्टनर वो वॉल के अंदर कास्ट वॉल के अंदर मर्ज करके बनाने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर और वो टूटने लगते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आप ब्रिक पायर वगैरह प्रोवाइड मत करो, सीधा सीधा आरसीसी के कॉलम प्रोवाइड करो। यहाँ पे मैंने दो कॉलम छोटे गेट के लिए प्रोवाइड करे हैं। एक लेफ्ट में आप देखेंगे, ये रहा, ये वाला कॉलम। और एक ये राइट में, और ये बड़े गेट के लिए ये वाला कॉलम। तो इसमें क्या है, इस ये वाले दो कॉलम तो मेरे बड़े आएंगे ही आएंगे, इस कॉलम को मैं भी छोटा कर दूंगा। ठीक है। ये मैंने लिया हुआ है। कॉलम का साइज मैं आपको बता देता हूँ, मेजर करके भी दिखा देता हूँ। 300 बाई 600, क्योंकि इस गेट का साइज काफी बड़ा है। तो इसके जो फास्टनर होंगे गेट के, हिंज भी बोलते हैं, फास्टनर भी, तो वो इसके अंदर कॉलम के अंदर जाएंगे। तो ये इतना हैवी होना चाहिए कॉलम कि ये गेट का लोड आसानी से ले सके। तो आप जब भी इसको डिजाइन करो, तो आपको इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे गार्ड रूम आ रहा है, अगर यहाँ पे इसके हिंज वैसे आएंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉलम नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा। बट मैंने उन्हें कॉलम सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे आप एक छोटा कॉलम लगा लो। यहाँ पे मैं एक 300 बाई 300 का कॉलम प्रोवाइड कर दूंगा इन्हें। ठीक है। तो सब अब गेट और गार्ड रूम की ड्राइंग में सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन प्लान बनाना होगा, जैसे कि ये मैंने बना रखा है। ये इसके अंदर 1500 बाई 1500 की फुटिंग आ रही है। और ये गार्ड रूम है जो कि लोड बेयरिंग होगा। और एक आपको फाउंडेशन प्लान देना है, एक प्लिंथ लेवल का प्लान देना है, जिसमें कि कॉलम आपस में टाई होंगे। और एक आपको गार्ड रूम की रूफ का प्लान देना है। ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, ये लोड बेयरिंग वॉल है मेरी, चारों तरफ चल रही है। अब जब लोड बेयरिंग वॉल बनेगी, बेशक ये वो ज्यादा हाइट का नहीं होगा, 8 फीट अप्रोक्सीमेट इसकी हाइट जाएगी गार्ड रूम की। तो इसके लिए भी मैंने ये एक सेक्शन प्रोवाइड करा है ब्रिक के। ब्रिक 12, वो ब्रिक वॉल मेरी 1200 अप्रोक्सीमेट 4 फुट नीचे जा रही है। इसके अंदर 1 2 3 4 रद्दे मैंने ब्रिक के प्रोवाइड करे हैं, उसके नीचे पीसीसी प्रोवाइड करी है। और यहाँ पे प्लिंथ बीम दी है। ज- वो जैसे कि मैंने ये प्लान में भी मेंशन करा हुआ है। और प्लिंथ बीम के ऊपर मेरी 230 की वॉल कास्ट हो जाएगी। और टॉप में जब जाएंगे हम, तो ये जो दिया है ना, ये बैंड आ जाएगा इस गार्ड रूम के ऊपर। और यहाँ पे ये गार्ड रूम के ऊपर जब बैंड आ जाएगा, और उसके ऊपर ये स्लैब डाल देंगे। ये स्लैब का सरिया मैंने दिया हुआ है 8 का 4 इंची, वो हट सेंटर टू सेंटर। 100 mm में बताऊंगा तो 8 का 8 डाया 100 cc, 100 सेंटर टू सेंटर। और ये 4 बीम आएंगी, एक बैंड इधर से आ गया ब्रिक के ऊपर, एक इधर से, 2 3 और एक ये 4। और ये गेट का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया।
ये कॉलम क्यों लगाए गए हैं इसके लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिक पायर बना देंगे, यहाँ पे ब्रिक पायर बना देंगे, वो जहां भी आपको गेट फिक्स करना है वहां पे कभी भी आप ब्रिक पायर प्रोवाइड मत किया करो, आरसीसी का कॉलम ही प्रोवाइड करो। वो ज्यादा स्टेबल रहेगा और उसकी लाइफ भी ज्यादा रहेगी। अब इसकी सारी डिटेलिंग ये करी हुई है मैंने, जैसे कि आप देखेंगे तो ये कॉलम बना हुआ है यहाँ पे 400 बाई 600 का, और ये इसकी टाई है, इसमें 10 नंबर 16 डाया के बार है। और ये इसकी प्लिंथ बीम की डिटेल है, ये PB1 PB2, ये मेरी PB1 चल रही है, ये PB2। इनके अंदर ये सरिये 3 12 और 8 का 125 रिंग, और वो ये बड़ी बीम है जैसे कि मेरी। तो इसके अंदर मैंने दिया हुआ है 3 16 टॉप 3 16 बॉटम, और बीम की डेप्थ है 300। और ऐसे ही ये रूफ की बीम डिटेलिंग भी दी हुई है मैंने। टॉप में रूफ की बीम डिटेलिंग ये रही 3 16 8 का 125 सेंटर टू सेंटर रिंग चल रहा है इस पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी 230 बाई 450 की है। ठीक है, तो ये बीम डिटेल इसकी ये आ गई। और ये गार्ड रूम का स्टील जो कॉलम कास्ट होंगे वो ये रहे। और कॉलम का रिंग डिटेल और फाउंडेशन का साइज तो यहाँ पे लगाई हुई, ये मैंने प्लान बना रखा है, इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप भी जब आपको गेट और वो गार्ड रूम की कभी कोई ड्राइंग बनानी पड़ती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये गेट और गार्ड रूम की स्ट्रक्चर ड्राइंग है। बाकी ये स्पैन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्पैन कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम साइज हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। ये कॉलम मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे C1 और फाउंडेशन का साइज ये रहा। और इसके अंदर स्टील मैंने यहाँ कॉलम के सेक्शन में ही दिखा दिया है, 10 का 100 मेरा फाउंडेशन का स्टील आ रहा है, और कॉलम का ये रहा 10 नंबर 16 डाया, 8 नंबर 12 डाया के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।